A function is said to be increasing in an interval. जब आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन अ इंटरवल का डिस्कशन करते हो, तो किसी भी इंटरवल आई में अगर आप कहते हो कि बिलोंगिंग टू द x1 और x2 दो कोई भी इनपुट लेते हो उस इंटरवल आई में, आई इज फॉर इंटरवल ए से बी जो भी सेट दे रखा है, उसमें अगर आप कोई भी दो इनपुट लेते हो सच दैट कि x1 अगर मान लेते हैं x2 से छोटा है, कोई भी दो x1 और x2 चूज करते हो, तो x1 अगर x2 से छोटा है, इस इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 से छोटा है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू द इंटरवल i, तो आप कहते हो fx इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल i। तो उस इंटरवल में फंक्शन को आप सिंपली क्या कहते हो, इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हो। x1 अगर x2 से छोटा है, तो अगर ये इससे छोटा है तो x1 एंड x2 उस सेट में आप बोलते हो फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग। एंड अगर आपका सिंपली x1 x2 से छोटा है, दो आपने नंबर चूज किया जिसमें एक नंबर ऑब्वियस है दूसरे नंबर से छोटा या बड़ा होगा, और अगर f ओवर x1 की वैल्यू ग्रेटर देन f ओवर x2 है, तो फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू द इंटरवल i, उस इंटरवल में से अगर ये कंडीशन अगर एप्लीकेबल है, तो आप कहते हो फंक्शन इज सिंपली आपका डिक्रीजिंग इन द इंटरवल i। तो किसी भी इंटरवल में फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए फिर से उसको डिफरेंशिएबल होना कोई ज़रूरी नहीं है। इस द फर्स्ट डिफिनेशन के हिसाब से इंटरवल में, गिवन इंटरवल में अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो वो सिंपली उसके ग्राफ पे डिपेंड करेगा कि अगर आपने कोई दो नंबर चूज किया तो कैसा है। उसी के पैरेलल में इफ अगर हम कहते हैं इफ f of x is a simply differentiable function, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन f of x है, अगर आपका f ओवर x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उस डिफरेंशिएबल फंक्शन को हम कब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो अगर f ओवर x सिंपली आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम कहेंगे कि इफ f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल द 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द i, उस इंटरवल में अगर उसका डेरिवेटिव वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल द 0 है, बट द equality does not hold for a length of interval ये डेरिवेटिव की बात खाली एक डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए करेंगे, अदरवाइज ग्राफिकल आप बात करोगे या लॉजिकली बात करोगे। f डैश x अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द उस इंटरवल के लिए, बट द इक्वालिटी डज नॉट होल्ड फॉर अ लेंथ ऑफ इंटरवल, उस इंटरवल के किसी भी पोर्शन ऑफ सब इंटरवल के लिए अगर वो आपका यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है, तो वो फंक्शन इज सेड टू बी f of x is said to be increasing function। आप क्या बोलते हो उसको, सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हो। एंड सिमिलरली इफ f dash x is lesser than or equal 0 for all x belonging to the given interval i, again but the equality, अगर ये इक्वल होना अलाउड है लेकिन इस
इक्वलिटी एक लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए होल्ड नहीं करनी चाहिए. द इक्वलिटी डज नॉट होल्ड फॉर a length of interval then the f of x is said to be is a decreasing function. उस केस में आप उस फंक्शन को सिंपली क्या नाम देते हो? डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हो. उस फंक्शन को आप बोलते हो डिक्रीजिंग फंक्शन. ये लेंथ ऑफ इंटरवल का क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है? जैसा कि आप एक्स क्यूब को अगर देखोगे, सिंपली ऐसे फील करो, अगर आप एक्स क्यूब को देखते हो बच्चे, तो एफ ओवर एक्स बराबर सिंपल एक्स क्यूब की अगर आप बात करते हो, तो इस फंक्शन को आप इंक्रीजिंग फंक्शन जरूर बोलोगे, क्योंकि स्लोप यहाँ पे इसका जीरो है, लेकिन वो जीरो एक लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए होल्ड नहीं कर रहा है. या आप सिंपली f of x is equate with is a x plus sin x की अगर बात करते हो, तो इसका भी डेरिवेटिव अगर चेक करोगे तो 1 प्लस का cos x आएगा, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल, ये इक्वल द जीरो होगा, लेकिन इक्वल द जीरो अगर है, आइदर इक्वल और जीरो है, लेकिन इक्वलिटी एक लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए अटेंड नहीं करेगी, इस अ डिस्क्रीट पॉइंट पे अटेंड कर सकती है. तो इसके हिसाब से इसका जो ग्राफ होगा वो भी एक आपका सिंपली इस तरीके से इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ पे जैसे ही स्लोप जीरो होगा तो वो नीचे झुकने की जगह पे फिर से ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, और ये वैल्यू आपकी पाई आएगी, ये वैल्यू 3 पाई. इस तरीके से ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ आपका प्लॉट होगा. और वो पोर्शन प्लॉट करने का तरीका सिंपली y बराबर x लाइन पे आप कहते हो कि sin x को हम इस तरीके से खींच देंगे. आया समझे? ये आपका ग्राफ है, ये y बराबर x यहाँ से हट जाएगा. तो ये जो ग्राफ होगा वो भी एक सिंपली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा. और अगर आप यहाँ पे बोलते हो f of x is simply f of x is क्या बोलेंगे? अगर कुछ इस तरीके से डिफाइंड है बच्चे कि is a x is belonging to the 0 से लेकर पाई बाई 2 में, is simply suppose sin x इन्वॉल्व है, is a पाई बाई 2 से लेकर is a पाई तक आपका 1 अलाउड है, और फिर आपका पाई से लेकर 2 पाई के बीच में सपोज आपका इज अ फंक्शन अलाउड है, इज अ 1 माइनस का सिंपली साइन x. ये फंक्शन है, तो आप मेरे से बोल सकते हो कि 0 से पाई बाई 2 में इसका जो स्लोप होगा वो इस तरीके से पॉजिटिव हो गया, पाई बाई 2 से लेकर पाई में ये इस तरीके से 1 लाइन चली गई, और पाई से लेकर 2 पाई में आप मेरे से बोल सकते हो कि इसका जो ग्राफ जाएगा वो कैसा जाएगा बच्चे? 1 माइनस का साइन x, यानी कि आप साइन x का ग्राफ ऐसा होता, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 कर लेना इसको, है ना, 3 पाई बाई 2. ठीक है, अब सही है. तो 3 पाई बाई 2 पर इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा. तो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे एक लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए 0, तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा. अंडरस्टैंड सभी को? तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन सिंपली आपका इंक्रीजिंग कब कहलाएगा? जब डेरिवेटिव उसका कैसा होगा बच्चे? ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0, और इक्वलिटी डज नॉट होल्ड फॉर अ लेंथ ऑफ इंटरवल, और is a decreasing जब f dash x is lesser than or equal to the 0. Sometimes एक word होता है is a strictly, जो कि if fx differentiable function के लिए ही यूज होता है. fx is differentiable function अगर है तो if f dash x is simply only greater than 0 है, उसमें इक्वलिटी अलाउड नहीं कर रहे कि डेरिवेटिव कहीं पे 0 ना हो, for all x belonging to the interval I, so the fx is said to be
is the strictly increasing function. उस इंटरवल में हम fx को strictly increasing function बोलते हैं. और similarly if fx is if f dash x is simply lesser than 0 for all x belonging to the interval I, then f over x is simply said to be is a strictly decreasing function. is a strictly decreasing function उस केस में बोलते हैं. जब strictly increasing तो डेरिवेटिव जीरो होना अलाउड नहीं होता. इसका मतलब आप एक वर्ड यूज करते हो नो क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट अभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन जहां पे डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है उसको नो क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी इज सिंपली नो क्रिटिकल पॉइंट. अंडरस्टैंड. तो अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एग्जामिनर समटाइम्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वर्ड को भी इज यूज करता है, जहां पे f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 इस तरीके से होगा, है ना. अगर आपको एक और वर्ड पैरेलल में यूज होता है इज if f of x is simply a differentiable function. एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो if f dash x is greater than 0 for all greater than or equal to 0 for all x belonging to the interval I, then the function is said to be f of x is said to be non डिक्रीजिंग फंक्शन. इसका मतलब यहाँ पे इक्वलिटी एक लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए होल्ड कर सकता है, तो इसका मतलब लेकिन डिक्रीजिंग नहीं होगा तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है. और इफ इसी तरीके से इफ f dash x is lesser than or equal 0 for और इसमें मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा कि इक्वलिटी डज नॉट होल्ड फॉर अ लेंथ ऑफ इंटरवल, तो उस केस में अपन इस फंक्शन को उस इंटरवल में f of x is said to be simply क्या बोलते हो to be non increasing function. उस केस में हम नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं इस f of x को. तो अगर ये एक कंडीशन है, वर्ड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो इक्वलिटी अलाउड नहीं करेंगे, इंक्रीजिंग है तो इक्वलिटी अलाउड कर सकते हैं. यानी कि हर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कहलाएगा, लेकिन हर इंक्रीजिंग फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा. इसका एक प्यार से एग्जांपल एक्स क्यूब है. एक्स क्यूब आपका इंक्रीजिंग कहलाएगा लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा. एक्स क्यूब आपका इज अ नॉन डिक्रीजिंग जरूर कहला सकता है क्योंकि उसमें इक्वलिटी इज अ होल्ड कर रही है, वो चाहे वो एक पॉइंट पे होल्ड करे चाहे लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए होल्ड करे. वो फंक्शन जो डिक्रीज नहीं कर रहा मतलब बट मोनोटोनिक है लेकिन डिक्रीज नहीं कर रहा, उसको आप कहते हो नॉन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. ऐसा नहीं कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन को भी हम नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में अलाउड करेंगे. नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग केवल एक मोनोटोनिक फंक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होगा. मोनोटोनिक मतलब कि इज अ जो कि आइदर या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, उसकी हम बात करेंगे. क्लियर सभी को यहां तक अच्छे से. तो ये एक इज अ कीवर्ड्स थे जो कि आपको एग्जामिनर इस तरीके से यूज करने की जरूरत पड़ती है. जैसे हम एक डिफरेंशिएबल फंक्शन उठा रहे हैं जिसमें आपको उस आर्बिट्री फंक्शन को अपनी चॉइस का बनाना होगा इज अ गिवन आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए. जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर f of x is equate with द साइन का 2x माइनस का 8 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 1 का साइन x
प्लस का 4a² प्लस का 8a माइनस का 14 का x is increasing for all x belongs to the real number। अगर हमसे कहा गया कि ये फंक्शन आपका क्या हो, इंक्रीजिंग हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर के लिए, तो a का वैल्यू बताएं। तो सबसे पहले ये बात क्लियर है कि ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। उस डिफरेंशिएबल फंक्शन को हमें और पूरे डोमेन यानी कि पूरे इंटरवल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के लिए कैसा बनाना है, इंक्रीजिंग बनाना है। तो ऐसा होने के लिए एक डिफरेंशिएबल फंक्शन इंक्रीजिंग अगर है तो ये चीज एप्लीकेबल होनी चाहिए, और ये इक्वलिटी एक लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए अप्लाई नहीं होनी चाहिए। यही इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी फंक्शन को, डिफरेंशिएबल फंक्शन को। अगर नॉन डिफरेंशिएबल होता तो सिंपली ग्राफिकल आप अप्रोच करते इसको बनाने के लिए। नाउ द एफ डैश एक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 का cos 2x इज अ माइनस का 8 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 1 का cos x प्लस का 4a² प्लस का 8a माइनस का 14, ऐसा जिसको तुम लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस का 1 यानी कि माइनस का 2, तो माइनस का 8 इंटू a प्लस 1 प्लस का 4a² प्लस 8a माइनस का 2 cos स्क्वायर x माइनस का 16। इस 4 कॉमन निकाल दिया तो इस ब्रैकेट में cos स्क्वायर x प्लस माइनस का ट्वाइस ओवर a प्लस 1 cos x छूट गया, यहाँ पे cos x आ जाएगा प्लस a² प्लस का 2a माइनस का 4। यहां तक सभी को क्लियर है? अच्छे से देख लो, कैलकुलेशन पार्ट सब सही है बच्चे? ओके, दिस इज एप्लीकेबल। यहां पर इज अ cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू a प्लस 1 का cos x, इसको आप लिख सकते हो a प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 ले लिया तो माइनस का 5, यानी कि आप डिफाइन कर सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाई इज अ cos स्क्वायर x प्लस माइनस का, या सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो कि cos x माइनस का a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 5। बोले ये कुल मिला के आपका क्या आ गया बच्चे? एफ डैश एक्स आ गया है। अब आप क्या चाहते हो यहाँ पे कि ये जो एक्सप्रेशन आया है उसकी वैल्यू इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्स हमेशा कैसा नंबर हो, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल द 0 नंबर हो। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लो क्योंकि इस बहुत ही गंदा हो गया ये 5। चलो ठीक है, इनिया तो कुल मिला के ये परफेक्ट स्क्वायर भी अच्छा नहीं बना, ठीक वाइफ आ गया क्योंकि माइनस का 4 आया था, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, तो 4 cos स्क्वायर x माइनस का 2 माइनस का 16, सब कुछ सही है आई थिंक सो। ओके, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, अगर ये बात हमें होल्ड करानी है तो ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसा नंबर होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और ऐसा होने के लिए आप मेरे से कहोगे कि ये पूरा क्वाड्रेटिक cos x को अगर मैं t मानता हूं तो t स्क्वायर माइनस ट्वाइस ओवर a प्लस 1 इंटू टी प्लस a स्क्वायर इज अ प्लस का 2a माइनस का 4, ये पूरा का पूरा t बिलोंगिंग टू फॉर ऑल x के लिए ऐसा होने का मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू द माइनस 1 से 1। हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, cos x को t मान लिया। और एक क्वाड्रेटिक पूरे इंटरवल में ऐसा होने के लिए आप मेरे से कहोगे कि या तो उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा चला जाए, या तो उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा या ऐसा, तो इक्वलिटी एक पॉइंट के लिए होल्ड करेगी।
अगर ऐसा जा रहा है तो ये पूरा का पूरा इंटरवल -1 से 1 का इंटरवल इस नंबर लाइन पे होना चाहिए या -1 से 1 का इंटरवल इस नंबर लाइन पे होना चाहिए। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से। और अगर आप इसके डी की बात करोगे तो इसका जो डी आप देख रहे हो वो आपको मिलेगा 4 इंटू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 4, जो कि 4 कॉमन निकाल दोगे तो यानी कि 20 एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी ग्राफ की खत्म हो गई है, यानी कि पूरा का पूरा इंटरवल यहाँ पे होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा होने के लिए आपका अगर पहला केस -1 से 1 का इंटरवल यहाँ पे है तो 1 पे वैल्यू 1 बोथ द रूट्स आपके 1 से कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। ये एंड आपका 1 पे भी जा सकता है क्योंकि 1 पे इक्वलिटी भी अलाउड है। तो ऐसा होने के लिए f ऑफ 1, क्योंकि बोथ द रूट्स अगर 1 से बड़ा होगा तो ऑब्वियस है -1 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 पर इसकी वैल्यू पहला तरीका आप क्या लिखोगे, 1 पर इसकी वैल्यू यानी कि 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0, और साथ में वो जो टर्निंग पॉइंट है यानी कि a प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन आपका इज 1 से होगा। इक्वलिटी तो है ही नहीं। ये बात सभी को क्लियर। टर्निंग पॉइंट a प्लस 1 पे आएगा जो कि 1 से बड़ा होगा। तो पहला आपका आंसर यहां से आएगा बच्चे। दूसरा आंसर, जब आप कहोगे कि भाई इस इंटरवल में पॉजिटिव बनाने का तरीका कि -1 से 1 इस इंटरवल में यहां हो जाए, तो आप मेरे से कहोगे कि -1 पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, यानी कि -1 यानी कि 1 प्लस 2 इंटू ए प्लस 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 4 आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, एज वेल एज जो -1 से 1 पूरा का पूरा यानी कि बोथ द रूट्स आपके -1 से छोटे हो जाए, तो a प्लस 1 टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका -1 से छोटा हो जाए। तो इन दो इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन और ओवरऑल यूनियन लेकर आपका जो सेट आएगा उस पॉइंट उस वैल्यूज के लिए आपका जो गिवन फंक्शन है वो प्योर आपका कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये वो फंक्शन था, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन था जिसको वैल्यू ऑफ a हमें डिफाइन करनी थी, जिसके लिए कि वो क्या बन जाए, इंक्रीजिंग हो जाए। और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर के लिए उसको आपको इंक्रीजिंग इस तरीके से बनाना था। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक अच्छे से। तो इसी तरीके से आप प्रोसीड करते हो किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन को अपने उस डोमेन में या गिवन इंटरवल में अपनी चॉइस के इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बनाने के लिए इसी तरीके से क्या करते हैं, हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सिमिलर, फाइंड द a for f over x is equal to the simply sine of x minus का a multiplied by sine of 2x minus का 1/3 sine of 3x plus का 2ax is said to be increasing for all x belongs to the real number। हमें इस पूरे फंक्शन को इंक्रीजिंग बनाना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर के लिए। अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इस सेट टू बी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये फील किया। और एक डिफरेंशिएबल फंक्शन को एक गिवन इंटरवल यानी कि ऑल रियल नंबर के लिए अगर यहाँ पे आपको उसको इंक्रीजिंग बनाना है तो इसका डेरिवेटिव पूरे के पूरे इंटरवल में ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखते हुए कि वो इक्वलिटी एक लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए होल्ड ना कर जाए। इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट के लिए होल्ड जरूर कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
नाउ द एफ डैश एक्स अगर आप बात करते हो तो आप लिखते हो यहां पर cos x लिखोगे, माइनस का 2a का cos 2x लिखेंगे बच्चे, और यहाँ पे cos का 3x लिखोगे, 3 मर जाएगा, प्लस का 2a लिखोगे। इसी एक्सप्रेशन को आपको ग्रेटर देन और इक्वल 0 बनाना होगा। उसके लिए आप सिंपली cos x माइनस का 2a इंटू द 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, इसके लिए यहाँ पर 4 cos क्यूब x माइनस के 3 का cos x प्लस का 2a। दिस इज इक्वेट विथ माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई cos का क्यूब x माइनस का 4a इंटू cos स्क्वायर x। सही बच्चे, और फिर यहाँ पे आपको cos x मिलेगा और यहाँ पे प्लस का 4 का cos x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2a तो प्लस का 4a। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करना होगा। इसको इसी पूरे को आपको हमेशा ऑल x के लिए इसी एक्सप्रेशन, इसी का ग्राफ अबव द x एक्सिस होना चाहिए, ऐसा आप फील करोगे। माइनस का 4 का cos x यहां से कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में बच गया cos स्क्वायर x माइनस का 1, माइनस का 4a कॉमन निकाल दिया तो cos स्क्वायर x माइनस का 1, माइनस का 4 कॉमन निकाल दिया, cos स्क्वायर x माइनस का 1 कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में बचा क्या, cos x प्लस का a। चूंकि इस पूरे को आपको ग्रेटर देन और इक्वल 0 बनाना था फोर्सफुली, क्योंकि आपको a वही चाहिए था जिसके लिए फंक्शन पूरे इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग हो, तो ये आप देख रहे हो कि हमेशा लेसर देन और इक्वल 0, और इक्वलिटी भी एक लेंथ, एक डिस्क्रीट पॉइंट पे एप्लीकेबल होगा, ना कि लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए। तो ये निगेटिव, तो ये पूरा आपका फैक्टर पॉजिटिव हो चुका है बाय बर्थ, और तो आपको इसको भी पॉजिटिव रखना होगा। तो आपका इंफेसिस केवल और केवल ये है कि cos x प्लस a ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर के लिए। तो cos x का ग्राफ -1 से 1 होता है, एक नंबर जोड़ने पे वो पॉजिटिव हो जाए, तो ऑब्वियस है इसके लिए cos x के ग्राफ को कितना ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 यूनिट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या आप ऐसे फील कर सकते हो कि a हमेशा माइनस cos x से बड़ा हो जाए। भाई cos x -1 से 1, ये भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, और ये इससे बड़ा हो जाए, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो जाए, और मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल में हो गया तो इक्वलिटी एक पॉइंट टू पॉइंट पे एप्लीकेबल होगी, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो करेक्ट आंसर इज यहाँ पर a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसके लिए द गिवन फंक्शन आपका गिवन इंटरवल में यानी कि रियल नंबर के डोमेन में इज अ प्योर इंक्रीजिंग होगा। अंडरस्टैंड यहां तक अच्छे से?